नारा लगाया हमने तो खुद प्रोग्रेसिव स्टूडेंट्स अलायंस और पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन के हवाले से जब स्टूडेंट पॉलिटिक्स की तो यही नारे लगाते हैं हम कॉलेजों से यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटियों से। आज हमारे बच्चे भी यूनिवर्सिटियों से फारिगुल तहसील होकर चले गए, लेकिन शायद इसी नारे की आज भी जरूरत है कि हमारी कौम भी बदकिस्मती से इस नारे को लगाती जरूर है, लेकिन इस नारे को अमली जामा पहनाने के लिए कोई अमली इकदाम नहीं उठाती। और जहां तक ये पेट्रोल की कीमतें बढ़ने की बात है, जैसे शिराजी साहब फरमा रहे थे कि ये हमारे अशराफिया जो है, हमारी हुकूमतें जो है, ये टेलीकम्युनिकेशन और पेट्रोलियम से इसी से पैसे कमा रहे हैं, लेकिन ये पैसा जा कहाँ रहा है? आप माइनस कर जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल और इलेक्ट्रिसिटी बिल भी, गैस बिल भी बिल्कुल उसी में शामिल है। और आप ये देखिए कि हुकूमत जो है कि नाम निहाद अशराफिया, जो मैं समझता हूं कि चोरों और डाकुओं पर मुश्तमिल है, ये अवाम की नुमाइंदा हुकूमतें नहीं है, अशराफिया इनको कहना ज्यादती है। आपकी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो भी तो गवर्नमेंट का हिस्सा है। देखिए गवर्नमेंट का हिस्सा, लेकिन हमारी पार्टी जो है वो एक तरह से ना अपोजिशन में है ना हुकूमत में है। हमारी पार्टी की मतलब ना उसने अवाम ने कोई इतना मैंडेट दिया कि हम इक्तदार में आते और कोई अपने मंशूक के मुताबिक उस पर अमल दरामद करते, जो हमारा जो है। लेकिन आप ये देखें ना कि जितने भी पैसे इकट्ठे हो रहे हैं, जैसे आप फरमा रहे थे, ये पैसा जाता कहाँ है जनाबे वाला? ये पैसा जा रहा है इस नाम निहाद अशराफिया की जो चोरों और डाकुओं पे मुश्तमिल है। ये चाहे हमारी जुडिशरी में बैठे हों, एस्टेब्लिश में बैठे हों, ब्यूरोक्रेसी में बैठे हों या पार्लियामेंट में बैठे हों, क्या रोज इनकी तनख्वाहों में 600-600% इजाफा नहीं हो जाता? 25-25, 30-30 लाख रुपए की ये तनख्वाह ले रहे हैं, 15-12 लाख रुपए का घर जो है ये किराए पर ले रहे हैं। ये क्या जुल्म है? यहाँ अवाम जो है, एक तरफ तो आप कहते हैं कि जी हम आपको पेंशन नहीं देंगे 10 साल के बाद, उस गरीब क्लर्क की, मजदूर की या गार्ड की या मतलब इसी तरह का छोटा जो एहलकार है, और 10 साल के बाद क्या वो मर जाए? क्या उसको जिंदा रहने का हक नहीं है? मेरा कहाँ खाएगा? दूसरी तरफ आप चेयरमैन सेनेट हो या पार्लियामेंटेरियन हो या दूसरे हो, उनको आप कहते हैं आपके 4-4 अफराद जो है जहाजों में भी मुफ्त सफर करेंगे। मेरा बेसिक जो क्वेश्चन था ना जी, उसका जरा जवाब दीजिए कि हुकूमत जाहिर है कि पेट्रोल इंपोर्ट करती है, उजारादारी तो हुकूमत की इसके ऊपर, अगर वो सस्ता इंपोर्ट करती है तो वो सस्ता देना चाहिए ना। वो यही बात मैं पूछा हूं, देना चाहिए। सम्राट अवाम तक क्यों नहीं, अवाम तक सम्राट नहीं पहुंच रहे? क्योंकि उसकी वजूहत यही है कि जो मैंने अर्ज की, ये टैक्स नेट को बढ़ाते नहीं है। सरकारी मुलाजिम जो है या प्राइवेट मुलाजिम जो है, उनकी तनख्वाहों में से पैसे काट लेते हैं, तनख्वाह उनके घर नहीं पहुंचती, टैक्स कट जाता है। और भाई आप टैक्स नेट को बढ़ाएं। हमेशा से पीटते हैं ये तमाम लोग जितने भी आते रहे हैं, पहले मुझसे पहले भी माजी में बात रही है, आप टैक्स नेट को बढ़ाते नहीं है। उसी चंद अफराद लंगड़ियाल साहब कहते हैं कि टैक्स नेट में काफी इजाफा हुआ है। कहाँ इजाफा हुआ? क्या इजाफा हुआ? मुझे बताएं, कौन सा दुकानदार दे रहा है? कौन सा डॉक्टर जो प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा है वो दे रहा है? कौन सा वकील दे रहा है? कौन सा रेडी वाला दे रहा है? कौन सा ख्वांचे वाला दे रहा है? भाईजान, अगर किसी पर 5 रुपए भी टैक्स बनता है, जब तक वो 5 रुपए भी टैक्स नहीं देगा, इस मुल्क में तरक्की और बेहतरी मुमकिन नहीं है। इसमें यह भी है ना कि जिस भी फैक्शन को आप जिनका आपने नाम लिया है, इनको जब FBI या गवर्नमेंट हाथ डालती है तो फिर ये स्ट्राइक करते हैं, प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं। करते रहे स्ट्राइक। क्या बाकी दुनिया में स्ट्राइकें नहीं होती? क्या यूरोप में स्ट्राइकें नहीं होती? अमेरिका कनाडा में नहीं होती? आपकी बात, हमारा दुश्मन मुल्क जो भारत है, क्या वहां पर ये निजाम नहीं है? क्या वहां टैक्स वसूल नहीं किया जाता? देना चाहिए सबको, को देना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट को भी ये चाहिए ना कि टैक्स का जो सिस्टम है वो सादा कर दे, बिल्कुल सिंपल कर दे। सादा करें या जो भी करें, बात यह है कि टैक्स नेट को बढ़ाना है असल बात जो है। राइट, ठीक है ना, इसमें सादगी वाली कोई बात नहीं है। ये बता दीजिए कि महंगे पेट्रोल की वजह से अवाम की जिंदगी और महंगाई में कितना आप समझते हैं इजाफा होगा? मैं समझता हूँ कि शिराजी साहब तो कहते हैं 5%, मैं कहता हूँ 100% इजाफा हो जाएगा। यहाँ पर जो कम्युनिटी 5 गुना, आपने वैसे 5% कहा था, 5% कहा था आपके मुंह से। चले खैर जो भी बात है, लेकिन मैं कहता हूँ ये 100% इजाफा हो जाएगा। हमारे यहाँ तो कंट्रोल ही नहीं है, कीमतों पे कंट्रोल ही नहीं है। बसों के किराए बढ़ जाएंगे, बसों का किराया बढ़ेगा, मंडी के रेट्स बढ़ जाएंगे, कमोडिटीज जो है सारी महंगी हो जाएंगी। इकबाल शाही साहब, गवर्नमेंट अपने आप को मुश्किल में क्यों डाल रही है इस तरह? क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे जो पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं, अगर वो 1% इजाफा होता है तो वो 10% करते हैं आगे से। ऐसे ही हमेशा हमने माजी में भी देखा है। तो आप क्या समझते हैं कि एक तो ये बता दीजिए कि आलमी मंडी में सस्ता पेट्रोल हो तो अवाम को सस्ता मिलना चाहिए, और ये हुकूमत की जिम्मेदारी भी है, तो वो सम्राट अवाम तक ट्रांसफर क्यों नहीं होते? या तो आप, मेरा ख्याल है कि आपकी ड्यूटी लगी है कि आपने हुकूमत के हर गलत काम की सपोर्ट करनी है। नहीं, हुकूमत अपने आप को मुश्किल में डालती है। हुकूमत तो कोई मुश्किल में नहीं, हुकूमत के तमाम कारोबार चल रहे हैं, हुकूमत का तमाम अयाशियाँ चल रही। अब आपने ये कहा कि अगर ये इस तरह लेवीज की वो अपनी मर्जी से बढ़ा देते हैं, जिस तरह पूरी दुनिया में पेट्रोल से गाड़ियाँ चलती हैं,
पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतों से हुकूमत चलती है। अगर इस मुल्क में कोई अदालत होती, जैसा सिविलाइज मुल्कों में अदालतें होती हैं, तो पूछते कि तुम होते कौन हो ये इस तरह के जाती फैसले करने वाले। आपको याद हो तो 2011-12 में पेट्रोलियम की जब फर्स्ट टाइम लेवी लगाई गई थी, उसको सेट असाइड इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने किया था। यही मैं गुजारिश कर रहा हूँ, अगर इस मुल्क में अदालत होती, जो मेरी नजर में तो नहीं है, कम अज कम एक आम शहरी ये सोचता है कि इस मुल्क में अदालत नहीं है। हुकूमत अहम फैसले करती है, हुकूमत एक पार्टी होती है, अदालत उसे सुपीरियर होती है। हुकूमत के गलत फैसले आप देखें, सदर ट्रंप ने 2020 में जब जाते ही 6 मुल्कों पर पाबंदी लगाई थी, जी, तो एक एडिशनल सेशन जज, फीमेल जज ने उड़ा के रख दिया, तुम होते कौन। पाकिस्तान में आपने देखा कि आप कह रहे हैं कि इसके असरात क्या होंगे। अपने अपने तौर पर शराज साहब ने कहा, भट्टी साहब ने कहा। एक तो मेरा अंदाजा ये है कि गालबन मुल्क जिसको हम कहते हैं पाकिस्तान, इसको बड़े शानदार तरीके से लोगों को अपने अपने महलों में, अपने अपने गाँव में, अपने अपने टाउन में, अपने अपने डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट में कोशिश की जा रही है कि वहां से निकले ना कोई प्रोडक्ट खरीदने बेचने के लिए किसी बड़े शहर में आए, क्योंकि प्रोडक्ट ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा इतना होगा, वो किराया इतना देगा कि आगे प्रोडक्ट जब मंडी में जाएगी तो पीछे से जो रेट है वो उसको जो मिल रहा है। बात आप कर रहे हैं, इसके बाद तो रियासत साकत हो जाएगी ना, कॉन्स्टेंट। ये तो खुद कर रहे हैं, मैं तो नहीं कर रहा ना। ये कैसे हो सकता है? ये कर तो रहे हैं ना। देखिए, वजह ये है कि आप एम्प्लॉयमेंट के लिए जो देहातों से लोग 150 लेके अपनी माँ से बड़े शहरों में किस्मत आजमाई करने के लिए आते थे, और ये भी आपको याद है कि कराची में लोग 100-150 रुपया लेके, कराची तो कराची बहुत ज्यादा पालने वाला बंदा था तब शहर था। अब मुझे बताइए, एक गाँव में पहले बच्चा बेरोजगार है, माँ बाप बूढ़े हो चुके हैं, कितनी दफा किस्मत आजमाई के लिए वो 2-4 हजार रुपए दे सकती है। नहीं, ये मेन सिटीज में प्रेशर तो हर दौर में रहा है, अभी भी हो रहा है। नहीं, पहले एक्सेस थी। अब बताइए कि वो जब गाँव से आएगा किसी ट्रांसपोर्ट के ऊपर किराया नहीं है, आपकी प्रोडक्ट बेचने के लिए ट्रांसपोर्ट का पेट्रोल बढ़ने से इस हद तक किराया बढ़ जाएगा कि आप उसके असरात कहते हैं क्या पड़ेंगे हुकूमत पर, नहीं अवाम पर क्या पड़ेंगे। ये प्रोडक्ट जो 10 रुपया का टोकरा अमरूदों का है वो 100 रुपया किलो हो जाएगा। आप जो बात कर रहे हैं, जाहिर है कि हमारी सब्जियां और फल भी जो है, अब लाहौर की बात ले लें तो किसी जमाने में लाहौर जो है ना सिर्फ अपनी जरूरियात पूरी करता था, बल्कि इधर से हम एक्सपोर्ट अगर इंटर प्रोविंशियल या जिले में दूसरों में जाता था, अब हमें इंपोर्ट करना पड़ता है दूसरे जिलों। दूसरा ये है कि यहाँ का काश यहाँ कोई आदमी इस सरजमीन में पैदा हो, यहाँ का हो, बाहर का एजेंट ना हो, IMF का एजेंट ना हो, वर्ल्ड बैंक का एजेंट ना हो, तो यहाँ का वजीर खजाना हो जिसे शलवार पहन नहीं आती हो, ताकि वो देहातों की। महबूबुल हक भी तो हमारा नहीं था, हालांकि वो हमारा था। ये आपने क्या, तो हर दौर में रहा। डॉक्टर महबूबुल हक ने आपको एक चार्टर दिया जो मलेशिया ने बाद वो चले गए, कामयाबी से उसको हटा दिया गया ना। वजह ये कहने का मकसद ये है कि ये आप जो बातें कर रहे हैं, हुकूमत का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये हुकूमत बकायदा तौर पर जो अलाइंस में है ये कारोबार कर रही है। आप चीनी मुझे बताइए कि आप महंगाई की बात कर रहे हैं, वन सेंटेंस आंसर दीजिए। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि हुकूमत जो है वो अपने खर्चे जो है पेट्रोलियम के प्रॉफिट से निकाल रही है? हुकूमत अवाम के साथ कारोबार कर रही है और अवाम के खून निचोड़ के अपने 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 जो अखराजात है वो पूरे कर रही है। तो फिर इकबाल शाही साहब, लोग टैक्स भी ना दें तो हुकूमत अगर टैक्स देते, मैं बताता हूँ आपको, पहले आप एडवांस टैक्स लेते हैं प्रोडक्ट का जब मैन्युफैक्चरिंग को प्रोड्यूस करता है, इंपोर्ट पे प्रोड्यूस करता है कोई भी मैन्युफैक्चरर, फैक्ट्री ओनर है, वो एडवांस टैक्स पाकिस्तान में आपको शायद पता हो। उसके बाद मिडिल मैन के पास आता है तो फिर वो 18% उस पर लगता है, क्योंकि आगे वो चीज बेच रहा है, लगता है इनकम टैक्स अलग है। जब आपके बड़े स्टोर में आप चीज जाके लेते हैं फिर आपको 18%, 18 को 3 से मल्टीप्लाई करें, आप 54% टैक्स दे रहे हैं। कौन कहता है टैक्स नहीं? असल टैक्स लेके खर्च कहाँ हो रहा है? आप मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में मेरी एक वन लाइन है, अगर आपके पास पैसे कम हैं तो पहले आप सोने का कैंठा बनवाएंगे या घर गंदम लेके जाएंगे। अगर आपके पास मेगा प्रोजेक्ट का फटियां लगवाने का शौक है तो स्टॉप इट। आटा तो सस्ता हो गया, अब यहाँ पे ये पोजीशन आपने किया है, वो आपने नहीं किया। आपने इस वक्त जिम्मेदारों को, जो प्याज है लोगों ने गंदम सस्ती हुई है, आटा सस्ता। इस बात को तो माने के दरमियान से मिडल मैन को निकाला किसने है? नहीं,
मिडिल मैन निकल नहीं सकता। ये ऐसे ही लोगों को तमाशा बनाया। मैं बताता हूँ, इंडिया मॉडल को अडॉप्ट जब तक नहीं करते, इंडिया में यूनियन काउंसिल लेवल के ऊपर कोऑपरेटिव बैंक बने हुए हैं, और जब हुकूमत किसी प्रोडक्ट की कीमत अनाउंस करती है तो जिम्मेदार को पहले ही पता होता है। टॉपिक लंबा हो जाएगा, आप डेवोल्यूशन ऑफ फंड्स की और डेवोल्यूशन ऑफ यही है ना की बात आप जो मिडल मैन जो है, मिडल मैन दोस्त है जिम्मेदार का, वही पैसे देता है, कोई बैंक उसको पैसे नहीं देता। 5,000 रुपए देते हैं जो हर गवर्नमेंट आके दे देती है। कितना बोझ पड़ेगा इजाफे, महंगाई में कितना इजाफा आप देख रहे हैं? देखो इसका बोझ का तो है कि हमारे तो कैसी है ना जी, जितनी कैपेसिटी आवाम की है उसमें तो अब बोझ की सकत नहीं है। तो फिर क्या करेंगे आवाम जी? तो कुछ भी नहीं करेंगे, डंडे खाएंगे, बाहर को निकलने की सकत है। मुझे बड़ा मुख्तसर सा जवाब शराई साहब चाहिए कि आज से नया बजट लागू हो गया है और आपने देखा कि 10% जो है डिलीवरी, जो ऑनलाइन डिलीवरी सर्विसेज है, ये मैं आपको मिनिमम एंड पे बता रहा हूँ, 10% उस पर भी टैक्स लग गया है। इलेक्ट्रिसिटी बिलों के ऊपर जो है वो 10% सरचार्ज लगा दिया गया है। उसके अलावा गैस और बिजली और गैस की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। तो नए माली साल की आमद हो गई है। मुख्तसर सा जवाब इसके ऊपर देते हैं नए माली साल पे, क्योंकि बाकी 2-3 टॉपिक्स मैं चाहूँ वो भी डिस्कस हो जाए। देखिए जी, मैंने अर्ज किया था कि 5 गुना ज्यादा बोझ पड़ेगा आम सारिफ पे। वो 5 गुना कैसे, आपने खुद ही गिन लिया।